अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की ये मुख्तसर सी वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि एयर कूलर के लिए या डीसी पंखे के लिए जो मोटर आपकी बार बार जल जाती है, तो आप बाज़ार से लेते हैं, तो आपको कौन सी मोटर लेनी चाहिए जो कि ज़्यादा लंबे अरसे तक काम करती है। तो मैंने मुख्तलिफ़ मोटरें आगे रखी हुई हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों, ये होती है बलिनो मोटर, ठीक है ना। ये अक्सर जो है ना बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल होने वाली होती है। ये दो किस्म की होती है, ये कापर में भी दस्तयाब होती है, सिल्वर में भी। अगर तो आपने बलिनो मोटर लेनी है तो फिर कोशिश करें कि आप जो है ना कापर वाली बलिनो मोटर लें, क्योंकि ये जो है ना अक्सर हालांकि ये ना सिंगल प्लेट पे 150 वाट की प्लेट पर भी आसानी से चल जाती है, कम वोल्टेज लेती है, लेकिन इसका सबसे मेन मसला ये आता है कि इसका जलने का जो है ना मसला बहुत ज़्यादा होता है। ये अक्सर जो है ना जल जाती हैं। अगर क्वालिटी का हिसाब लगाएं तो ये जो है ना ये मोटर सबसे ज़्यादा जल जाती है। अगर आपने इस तरह की मोटर लेनी है तो फिर कोशिश करें कापर में लें, क्योंकि कापर की जो मोटर होती है ना वो ज़्यादा काम करने वाली होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों, कोशिश करें कि मोटरों ये तीनों चारों मोटरों में से जो डीसी मोटर होती है ना, जिसमें ये बलिनो शामिल है, ये सबसे ज़्यादा जो है ना कमज़ोर मोटर होती है जलने में, यानी ये सबसे ज़्यादा मसला कर जाती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, ये मोटर जो होती है ना ये बलिनो से काफ़ी बेहतर होती है। ये वेपर वाली मोटर होती है जो कारों वगैरह में इस्तेमाल होती है, ये अक्सर जो है ना कापर में ही होती है। तो ये जो है ना दोस्तों, ये मोटर जो है ना अगर आप कूलर वगैरह का जो पंखा वगैरह जो है ना उसके लिए मोटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये मोटर कोशिश करें आप इस्तेमाल करें। अच्छी मोटर होती है और करंट भी कम लेती है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और स्पीड भी बहुत तेज़ होती है, ठीक है ना। तो ये मोटर जो है ना ये दूसरे नंबर पे आती है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि ये बलिनो मोटर से ये ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है ना। दोस्तों, इससे भी बेहतरीन मोटर जो होती है ना ये आपको ये जो प्लेट टाइप की मिलती है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर ये तो आपको मोटर मिल जाए तो ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इसलिए कि इसकी एक तो स्पीड इंतहाई तेज़ होती है, दूसरा ये बिल्कुल ही हल्के करंट पे चल जाती है, ठीक है ना। तो कम वोल्टेज कम लेने की वजह से ये बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड होती है इसकी, ठीक है ना। तो ये मोटर अगर आपको मिल जाए तो ये मोटर उससे भी ज़बरदस्त होती है और क्वालिटी में भी और स्पीड में भी इससे ज़बरदस्त होती है, ठीक है ना। अगर आपने कूलर के लिए मोटर लेनी है तो ये कोशिश करें, अगर ये नहीं मिल रही तो ये वेपर वाली मोटर आप ले लें। अगर दोस्तों ये नहीं मिल रही तो फिर ये बलिनो मोटर लें, लेकिन कोशिश करें कि ये कापर में लें। आम में सिल्वर में लेंगे तो इसका कोई एतमाद नहीं, इसका जलने का ज़्यादा ख़तरा होता है। दोस्तों, अक्सर कूलर के लिए जो है ना इस तरह का आप वाटर पंप जो है ना दोस्त लेते हैं तो वो बार बार जल जाता है। इस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई हुई थी, तो आप कोशिश करें भी कोई भी पुराना वाटर पंप लेकर ना उसको इस तरह एक आम मोटर लगा कर इस तरह तैयार कर लें। तो कूलर में अगर आप अच्छी मोटर लगाएंगे, तो अगर आप पंप जो लोकल लगाएंगे तो दोस्तों से बेहतर है कि आप ख़ुद इस तरह ये जो वीडियो देखकर मेरी तैयार कर लें। तो ये जो है ना वाटर पंप ये अच्छी मोटर के साथ ये लगा लें तो दोस्तों लाइफ टाइम आपका कूलर चलता रहेगा, आपको किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने हाथ से बनाया हुआ था, मैंने कहा दोस्तों ये तजवीज़ कर दूँ कि ये पंप आप कोशिश करें खुद बना लें वीडियो देखकर, तो आपको जो है ना बेहतरीन जो है ना रिज़ल्ट मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर इसकी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये थी मुख्तसर मोटरों के हवाले से वीडियो। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि कौन सी मोटर जो है ना ज़्यादा बेहतरीन होती है, तो मैंने कहा चलो इस पर एक मुख्तसर सी वीडियो बना दूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।